देख के आ रहा हूँ, मुझे लगता था कि कोई आवाज उठाने के लिए चाहिए। कर्मचारी है वे प्रोटेस्ट करने के लिए दोबारा यहाँ पे जंतर मंतर। प्रधानमंत्री है, देश उनसे आशा रखता है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं क्या राहुल गांधी के ऊपर सब? ये हाँ जी, उनको तो बेरोजगारी है सीधा, चाय समोसा बेचेंगे रोड में। अपना काम किया मेरे भाइयों, हमारे यहाँ जो गुलामी की प्रथा है, जो मैं पहले दिन से देख के आ रहा हूँ, मुझे लगता था कि कोई आवाज उठाने के लिए चाहिए, लेकिन जब ये आरटीओ का जब मैं देखा तो मैं कोई नहीं, मुझे कोई नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया केपी टाइम्स न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के जंतर मंतर पे आज रेलवे ट्रैकमैन यूनियन का प्रोटेस्ट है और अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी रेलवे वालों ने इसी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था अपनी मांगों को लेकर। आज फिर से दोबारा रेलवे के कर्मचारी दोबारा से नॉर्थ ईस्ट रेलवे के जो कर्मचारी है वे प्रोटेस्ट करने के लिए दोबारा यहाँ पे जंतर मंतर पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं, जानकारी लेते हैं। ये क्या करके बातचीत करते हैं कि सर ये बताया ये ट्रैक मेंटेनेंस की कुछ डिमांड है इनकी। एक तो ग्रेड 42 होना चाहिए, पुरानी पेंशन होनी चाहिए, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए सबको, और इनके जो एलडीसी ओपन होना चाहिए उसकी डिमांड है इनके बारे में। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे रेलवे वाले आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, यही मांगे लेके। आप उनसे अलग हो, उन्हीं के साथ ही थे? उन्हीं के साथ है सब एक है। यही प्रोटेस्ट दोबारा हुआ? यही प्रोटेस्ट दोबारा है जी। हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा, सरकार की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। बार बार ये डिमांड रखी गई है तो उनको इग्नोर किया जा रहा है, इस वजह से हमने दोबारा ये प्रोटेस्ट किया है। और क्या कर रहे हैं? सरकार कहती है उसके पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से दे प्रमोशन, और अडानी के पास चली गई। ना को प्रमोशन है नहीं, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ना, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे है, उनको निकाला जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है। इसका क्या? अभी जो जितने भी भर्ती होगी सारे कॉन्ट्रैक्ट बच्चों ने। अब आगे क्या बता, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कोई भर्ती निकाल रहे, भर्ती तो निकाल ही नहीं रहे, निकल कहाँ रही है वैकेंसी? आज लगभग कोई ये लगा लो ट्रैक मेंटेनर की भर्ती हुई तो 2.5-3 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं निकली है। कोरोना से पहले नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। 2016 के बाद की भर्ती है, हमने तो कोई देखी नहीं है कोई भर्ती हो रही हो। तो क्या उम्मीद रखते हो सरकार से? सरकार से अब तो हमारी मांगे सुनेंगी तो आगे सरकार को वोट करेंगे, नहीं तो हम इसको करेंगे ही नहीं, गवर्नमेंट को वोट हमने छोड़ दिया इसको। कौन सी गवर्नमेंट? मोदी जी को? मोदी जी को छोड़ दिया। पहले जो वोट की थी क्या सोची थी? पहले सोचा था कि हमारा कुछ भला करेंगे, हमारा कुछ भविष्य तय करेंगे, पुरानी पेंशन हमारी लागू करेंगे, मगर उसके बारे में कुछ हुआ ही नहीं, कभी कोई सुनवाई होती नहीं। हमें प्रमोशन दी जाएंगी, दूसरे डिपार्टमेंट उनमें प्रमोशन है, ट्रैक मेंटेनर की कोई प्रमोशन ही नहीं है। अच्छा, ट्रैकमैन की प्रमोशन ही नहीं है। 2800 ग्रेड पे रिटायर हो जाते हैं। पेंशन कोई पेंशन अब जो लगे 2004 के बाद एनपीएस है सबका। पुरानी पेंशन तो बंद कर दी। पुरानी पेंशन बंद है ना, तो नई पेंशन में क्या है? 3000 भी कहाँ बनेगी, किसको पता 3000 बनेगी कितनी बनेगी? तो 3000 उस समय तक वो बंद भी कर दे इसको। आपको मतलब भरोसा बिल्कुल नहीं है मोदी? बिल्कुल नहीं, अब कोई भरोसा नहीं रहा। पहले हमें भरोसा था, हमने वोट किया था, मगर अब भरोसा नहीं है, अब वोट नहीं करेंगे। मीडिया तो कहता कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, राम मंदिर पता नहीं क्या था, शेर नहीं आए, चीता नहीं आए। ऐसा जी, चीता किसी को खाने को थोड़ा देगा बुढ़ापे में कि क्या चाहिए आपको? आप अपने सम्मान से आपने 40 साल देश की सेवा की है, सर्विस की है, 30-35 साल नौकरी की है, तो आप क्या चाहते हो कि बुढ़ापे में आपको सम्मान से 2 रोटी मिल जाए? कहाँ से मिलेंगी वो 2 रोटी? पकोड़े की दुकान खोल? पकोड़े की दुकान बुढ़ापे में जब दिखने का तोड़ा हो जाएगा वो पकोड़े की दुकान खोलेगा। अगर ऐसी बात है तो मोदी जी अभी चाय की क्यों नहीं खोल लेते हुए देश के प्रधानमंत्री क्यों बड़े बैठे? 55 में बेचते हैं। चाय तो 55 में अब फिर कर ले, क्या हो गया? किसी और को दे दे अच्छे को, कोई और नहीं है क्या देश में काबिल आदमी? नेताओं की बंद कर दो, नेताओं की बंद कर दो, वो क्यों ले रहे हैं? वो तो देश की सेवा कर रहे हैं। नहीं, वे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए पेंशन लागू है, और हम अपनी जीवन दाव पे लगा रहे हैं, हमारे लिए पेंशन ही नहीं है। जितने बार विधायक बनेगा उतनी पेंशन बनती जाएगी। तो क्यों बनेगी? हम यही तो जानना चाह रहे हैं, उनकी क्यों बनेगी? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया देश के लिए? उनका कोई लड़का बॉर्डर पे शहीद होता हो,
उनका कोई लड़का बॉर्डर पे शहीद होता हो, कहीं वो देश के लिए कोई ऐसा काम करते हो, बताओ ना क्या करते हो। वो देश की सेवा करते हैं, विदेशों में जाते हैं। जो रेलवे की सेवा कर रहे हैं, रेल को ट्रैक को मेंटेन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं अच्छी प्रकार से, रेलवे को साफ सफाई करे, वो सेवा नहीं है, वो क्या है। रेलवे वाले बढ़िया काम नहीं करते, होने से तो प्राइवेटाइजेशन नहीं, रेलवे वाले बढ़िया काम नहीं करते, नेता सारे बढ़िया काम करते हैं। आपको पता है कितने नेताओं के खिलाफ FIR है, आप देख लो, आप तो मीडिया में हो, आपको सब पता होगा। तो अरेस्ट भी तो होते हैं ना, तो अरेस्ट हो जाते हो तो क्या होता है उनका, फिर वापस आ जाते हैं। कौन सी उनकी कुर्सी छीन गई, कौन से वे जेल में बैठ गए, जिसके खिलाफ हुआ कुछ बताओ आप। तो मोदी जी से नाराज हो। नाराज की क्या बात है, इसमें तो क्लियर है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जब कोई हमारा कुछ दे नहीं रहे, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो अपने आप दुनिया होगी। मैं क्या दुनिया होगी, मैं क्या हूँ, दुनिया होगी इसमें। वैसे तो मीडिया पे डंका बज रहा, मोदी जी बनाने वाले बजाते होंगे, उनका कुछ लोभ होगा, प्रतिलोभ होगा उनको उनसे। कुछ आदमी ऐसे भी तो होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। मुसलमानों को टाइट किया हुआ है इन्होंने। ऐसा है, मुसलमान जो ये मुसलमान हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ना, ये तो आपस में लड़ाने का हो रहा है, ठीक है। सभी हिंदू अच्छे नहीं है, सभी मुसलमान अच्छे नहीं है। तो लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। ऐसा है, हम तो समझ रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं और मुसलमान भी समझ रहे हैं, ठीक है। हिंदू भी समझ रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं। समझना उन लोगों को है जो कुछ थोड़े से पैसे के लिए गुंडागर्दी फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं। समझना उन लोगों को है, ठीक है, उन लोगों को समझना है। तो आप मोदी जी को क्या कहना चाहोगे। मोदी जी से मैं तो यही दरखास्त करूंगा जी, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को छोड़ो, भाईचारा एकता देश में बनाओ और देश का विकास करो। उसके लिए तो राहुल जी छोड़े हुए हैं ना भाईचारे के लिए। क्यों, उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश उनसे आशा रखता है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं क्या राहुल गांधी के ऊपर सब कुछ है। देश के नागरिक कुछ कर रहे हैं। देश के नागरिक, चलो राहुल जी है वो अपना काम करेंगे, मगर मोदी जी को भी तो करना चाहिए ना, वो नहीं करेंगे। ये अकेला हिंदू थोड़ा है, सारे मुसलमान खराब है, ये बताओ। ये तो गलत सोच है कि सारे मुसलमान खराब है या सारे हिंदू अच्छे हैं। सारे मुसलमान भी खराब नहीं है, हमारे भी मुसलमान हमें भी राम राम कह के बोलते हैं, हम भी उनको बोलते हैं। ये बताइए जो आपकी मांगे है, जो आप लेके आए हो जी, उम्मीद लगती है कि ये पूरी हो जाएगी। सर देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, संघर्ष करना हमारा काम है, और हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। बोल ले, क्या हो गया, कम से कम ट्रांसफर भी नहीं दे रहा, इसीलिए ये जो लोग इधर आए ये सारे रेलवे के कर्मचारी है, ये एक हफ्ते पहले भी यहाँ पे आए थे और एक हफ्ते बाद फिर आ गए। पूरे ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट करें, इनकी मांगे नहीं पूरी होगी। मांगे पूरी होंगी कैसे, मांगे पूरी करने की नीयत चाहिए। नीयत तो रेलवे बेचने की है, नीयत तो रेलवे को अदानी के हाथ में देने की है। अगर समस्याओं का समाधान करोगे तभी तो रेलवे बचेगी। अगर अदानी को देनी है तो समस्या का समाधान क्यों करोगे। समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पहले उसको बदनाम किया जाए, बदनाम करने के बाद में अदानी को दे दिया जाए, लोगों की सिंपैथी खत्म हो जाएगी। ये लोग कहाँ जाएंगे जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके रोजगार में भी इनकम कम हो ये सब साथी कहाँ जाएंगे। आपने स्विगी के कर्मचारियों को देखा होगा कैसे मारे मारे घूम रहे हैं, जोमेटो के कर्मचारी कैसे मारे मारे घूम रहे हैं। एक्चुअल में देश की जनता को उस स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, क्रॉनिक कैपिटल स्तर पे। हर व्यक्ति इनका गुलाम रहना चाहिए। आज स्थिति क्या है, जब देश में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, आज से 270 साल पहले, तो उन्होंने भारत की कमर तोड़ी थी, अर्थव्यवस्था को तोड़ा था। और आज वही काम हो रहा है, जैसे उस वक्त में सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया था, उसी तरीके से आज सारी संपत्ति अदानी के हाथ में जा रही है। क्या करेंगे लोग, क्या देखिए, अब जो विकल्प है, हमेशा देश की जनता, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने देश को नहीं बचाया। 1857 की क्रांति हुई तो देश की जनता रोड पे उतरी है। 1947 में लड़ाई लड़ी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ी, देश की जनता ने लड़ी है। अब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएगी। अगर हमें समाधान चाहिए, अगर हमें अपनी मांग पूरी करवानी है, तो केवल और केवल आम जनता को ही युद्ध लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। रेलवे साहब, ये हाँ जी, आप लोग क्या आए थे? हम हमारे हक के लिए आए हैं। हाँ, क्या हक आप लोगों को, क्या चाहते हैं? हमारी सारी प्रॉब्लम ये है कि हर प्रॉब्लम के लिए कुछ भी हो गया है तो सब हर तरफ से ही हो जाता है। कितने समय से लगेगा? हम तो अभी हमारे को 2 साल बाकी रहा है।
कितने समय से प्रोटेस्ट कर रहे हो? अभी तक तो अभी आया तो हो गया, आज से चालू रहा, आज से आए 9 बजे से आए, और कब तक करोगे? 4-5 बजे 4 नहीं, आगे बजे कब तक करोगे? अब हमारे जब तक पूरी मांग ना हो तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, समझे। थोड़ा मांगे बताओगे, क्या क्या मांगे आप लोगों की? अब क्या तो सुन ही रहे हो आप तो। नहीं, आप बता दो। अरे हमारी मांग कोई है, बताइए एक तो सर मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, जो ग्रुप डी ट्रैकमेंट है यहाँ पे जो सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहला कारण बताता हूँ आपको। ये लोग 18 साल की उम्र में भर्ती होते हैं और 60 साल की उम्र रिटायर होते हैं, इनको कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता। ये सबसे अहम कर्मचारी हैं, इन्हीं के पीठ पर रेल चलती है, इनको कोई प्रमोशन नहीं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो। 18 साल की उम्र में ये वही काम करता है, मजदूरी वाला काम, रेल ढोने वाला काम, और 60 साल की उम्र भी वही काम करता है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, 18-20 साल की उम्र में जो ताकत होती है, क्या 55-60 साल की उम्र में इनके शरीर में ताकत होगी वो? ये पहला। दूसरा, ये पूरा भारत का सभी जगह कानून है कि 8 घंटे की नौकरी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और 12 घंटे की नौकरी करते हैं। हम लोग 12 घंटे की नौकरी है हम लोग, और हम बदले में हमको कुछ पैसा मिलता? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। लंच आवर में भी हमको अपने रेल को छोड़कर जाना नहीं है, ऐसी बात होती है। आपको रेल के ट्रैक पे ही रहना है, वहीं पे आपको खाना खाना है, लाइन के बगल में ही खाना खाते हैं। हम लोग लंच टाइम में भी अपने घर नहीं आ सकते। 12 घंटे की नौकरी है, 18 साल की उम्र जो काम करेंगे, 60 साल की उम्र वही काम करते हुए रिटायर, कोई प्रमोशन नहीं है, और हमारी सैलरी बहुत कम है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग जो है हर साल 400 से 500 लोग रनओवर होते हैं काम करते करते फील्ड में, इनको कोई कुछ नहीं है। 1 करोड़ रुपए की हम लोग का मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए। अब पुरानी पेंशन स्कीम तो वही है, पेंशन तो वही नहीं है। और क्या कहूँ, ट्रैक में ज़्यादा समस्या किसी के पास नहीं है। गंदगी में काम करना पड़ता है, पढ़े लिखे होने के बाद मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, हर तरह की समस्या है, जिनमें बहुत सारी, मैं क्या क्या समस्या बताऊँ। तो जो प्राइवेट हो गई रेलवे, इसको कुछ फायदा हो रहा है? क्या बोले? जो रेलवे प्राइवेट हो गई है, हाँ। ठेकेदारी में चले गए, जो अडानी ने ले लिया, इसको कुछ फायदा पहुंच रहा है? कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है, और नुकसान ही है उसका, फायदा तो है ही नहीं। क्या हो रहा है? नुकसान क्या हो रहा है, एक तो वैकेंसी नहीं निकलेगी, ठीक है। अब इसका हम हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारे जो बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको तो बेरोजगारी है सीधा, चाय समोसा बेचेंगे रोड में। हम लोग को ट्रैक मेंटेनर जो भी है बहुत परेशानी है। सब लोग परेशान होकर के आज यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हमारी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। आज जो भी ट्रैक मेंटेनर है वो बहुत पढ़े लिखे हैं। पहले 10वीं पास का बहाली होता था, आज भी 10वीं पास की बहाली है, लेकिन यहाँ IITN तक पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं, MBA किए हुए हैं, BCA किए हुए हैं। तो नेता से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हम लोग ट्रैक मेंटेनर है। और हम लोग को जो ट्रैक मेंटेनर है वो उस तरह का हम लोग को नहीं काम मिलता है, जितना पढ़े लिखे हैं उस तरह का काम नहीं मिलता है। जिस तरह से हम लोग मानसिक प्रताड़ित होते हैं, उस तरह से हम लोग को पैसे नहीं मिलते हैं, हम लोग को भत्ता नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। दूसरी बात, इस कड़ाकी धूप में 45 डिग्री 50 डिग्री के धूप में हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं। दिन भर रेल ठंडा हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, हम लोग दिन भर सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक लाइन पे ही रहते हैं और खाना भी लाइन पे ही करते हैं। जहाँ पर काम होता है वहीं पर करते हैं, चाहे वो नाली हो चाहे कुछ भी हो, हम वहीं पर खाना भी लेकर जाते हैं। साथ में ही 25 किलो वजन, 5 किलो का हथौड़ा, सब्बल वगैरह जो भी है, 5 पार पंजा जो भी सब उठा करके लेके जाते हैं और वहीं काम करते हैं, वहीं अपना रहते हैं और वहीं पर धूप में ही खाना पड़ता है। पानी की व्यवस्था नहीं होती है। अभी मुंबई मंडल में लोनावाला के झरना गिरता है, वो पानी पीना पड़ता है, कहीं पानी का सुविधा नहीं रहता है। तो हम लोग बहुत तरफ से रूप से प्रताड़ित होते हैं। दूसरी बात, सबसे मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा रहेगा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को डिपार्टमेंटल चेंज होने का मौका दिया जाए, हम लोग को LDC में बैठने का मौका दिया जाए, हम लोग को अदर डिपार्टमेंट में जाने का के लिए हम लोग को भर्ती होने का मौका दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपना पढ़े लिखे होने का ये कर सकें, बता सकें कि हम लोग में सक्षम है कि और भी काम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थे रेलवे वाले जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं।
और काफ़ी सारी मांगे इन्होंने बताई। काफ़ी लोग परेशान भी है, ठेकेदारी प्रथा से भी परेशान है, अडानी ने जो रेलवे ले ली उससे भी परेशान है। मतलब परेशान है कहने का मतलब ये है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।